मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए संख्या का बहुत ही बेहतरीन और कामयाब और सस्ता नुस्खा लेके आया हूँ। देखिए, सस्ता नुस्खा बताने का मतलब ही मेरा ये होता है कि संख्या का भी कुछ ऐसा महंगा नुस्खे हैं जो भाई लोग नहीं बना सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया है, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही है कि जो भाई गरीब से गरीब हों वो भी ठीक हो सकें, क्योंकि बेचारे गरीब ही हैं जो मारे मारे फिर रहे हैं इधर उधर। अमीर आदमी तो चलो अपना इलाज करवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी बेचारा इलाज भी करवाने जाता है किसी वैद्य हकीम के पास। मैं अच्छे वैद्य हकीमों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ठग हैं, केवल धंधा बना के बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो उनको इतना डरवा देते हैं क्योंकि नाड़ी पकड़ के बैठने वाले हैं, नाड़ी देखने वाले, अरे तुम तो नामर्द हो चुके हो, तुम्हारे अंदर ये कमी आ गई है, मैं तुमको इतना मजबूत बना दूंगा कि तुम 2-3 औरत 4 औरत रख लोगे। ठीक है, तो ये सब तो बकवास करने की फालतू की बातें हैं। ये दिमाग में सोच क्यों आ रही है लोगों के? पॉर्न फिल्म देख देख के उनको उसकी सच्चाई नहीं मालूम, उसकी हकीकत नहीं मालूम है। ये फिल्म बनाने वाले ने ही इंडिया को बर्बाद करने के लिए बनाया है। इसको देखने वाले जो मेरे चैनल को भी देख रहे होंगे वो भी जानते हैं कि आज वो देख देख के उनका क्या हाल हुआ है। वही देखने का ही नतीजा है जो वैद्य हकीमों के चक्कर आज काट रहे हैं। नहीं तो पहले तो सुनने में ही नहीं आता था कि किसी को एक धात की भी प्रॉब्लम है, वो यही नहीं सुनने की को आता था। आज के ज़माने में तो धात छोड़िए, नामर्दी सबसे ज़्यादा सुनने को आ रही है, और लिंग की कमी। और बल्कि लिंग में कमी इतनी जल्दी नहीं आती है। उस चीज़ में कमी तभी आती है जब बंदा बहुत ज़्यादा गलती कर देता है। हाथ की रगड़ मार मार के, ज़बरदस्ती रगड़ मार मार के, और वो इतना बेकार होने लगता है कि उसकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, नसें टूट जाती हैं, जड़ कमज़ोर हो जाती हैं। तो जड़ी बूटी खा खा के वैद्य हकीमों के चक्कर लगा लगा के थक जाता है। और संख्या केवल चैनल पर ही लोग जान पाए हैं कि संख्या क्या चीज़ है, और इतनी मेहनत देखने वाले चैनल को बैक करके भाग जाते हैं। उनको क्या है ऐसे मरीजों का क्या है, उनका दिमाग भी क्योंकि काम करना बंद कर देता है, सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती। लीवर, जिगर, गुर्दा, किडनी, दिमाग, दिल सब कमज़ोर हो जाता है। तो उनकी सोच भी ऐसे कमज़ोर वाली हो जाती है। उनको क्या है, किसी ने बढ़िया सा लगा दिया अपने चैनल पे, किसी ने बनाया और उसने फ़ोटो लगा दी बढ़िया सी कि चीखें निकल जाएंगी, तो बंदे ने तुरंत प्ले कर दिया और उसको खाना शुरू कर दिया। 2-4 जड़ी बूटी घरेलू नुस्खा, प्याज खा लीजिए, शहद और प्याज मिला के खा लीजिए, ये तेल लगा लीजिए, वो तेल लगा लीजिए। वो तेल लगाने वाले ज़िंदगी भर तेल ही लगाते रहते हैं, वैद्य हकीम उनसे तेल भी लगवाते रहते हैं। ठीक, इसी का बात गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और गरीब भाई तो बेचारे कहाँ से पैसे लाते हैं वो खुद जानते हैं। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि बंदा कर्जा लेकर, यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे बंदे आए हैं जो बता रहे कि भैया मैंने इलाज करवा करवा के, समझ लीजिए मैं इतना कर्जीदार हो गया हूँ कि अपने सामान, घर की चीज़ें बेच बेच के मुझे इलाज करवाना पड़ रहा है, लेकिन नहीं इलाज करवा पा रहा हूँ। कारण क्या है? अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण क्या होता है, बंदे की वीर कोश, वीर वाहिनी जब कमज़ोर हो जाती है तो बहुत ही प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। अगर शुरुआत में ही बंदे ने गलती करके, अगर शुरुआत में ही उसको कोई समझाने वाला मिल गया, क्योंकि समझाने वाला आजकल कोई ये शिक्षा देने वाला है ही नहीं। जरा सी उम्र 15-16 साल की हुई, गलत संगत हुआ, किसी ने सिखा दिया, हस्तमैथुन करने में इतना आनंद आता है, उनको केवल उस समय आनंद ही दिखाई देता है, उसके होने वाले नुकसान नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, कुछ बंदे कहते हैं कि मैं कर भी सकता हूँ, संभोग करने लायक हूँ, मेरी पावर है, मैं करता भी हूँ, हस्तमैथुन भी करता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बंदे जो कहते थे, जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद मुँह उदास, तो कहने लगे कि भाई आप सही कहते थे, अब मुझे कोई रास्ता बताओ। तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय तो बंदा, चलिए मान लीजिए कभी कभी, कुछ तो ऐसे बंदे होते हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 बार हस्तमैथुन करते हैं।
इतनी बार तो कोई संभोग भी नहीं करता होगा। तो आप सोचिए कि हाथ से बंदा कर रहा है तो कितना कमज़ोर हो जाएगा। कुछ भाई होते हैं जिनका वीर गाढ़ा होता है, ज़्यादा गलती नहीं किए होते हैं, लेकिन वो हाथ बहुत तेज़ी से दबा दबा के हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उनकी नसें दब जाती हैं, बहुत जोर लगा लगा के करते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसी किसी की नसें कमज़ोर होने की वजह से भी टाइमिंग नहीं होती है, वीर वाहिनी कमज़ोर होने की वजह से टाइमिंग नहीं बढ़ती है। वीर तो गाढ़ा रहता है किसी किसी का, लेकिन कहते हैं टाइमिंग नहीं है। तो ये नुस्खा उसको भी ठीक करेगा। नामर्दी जिसको आ चुकी है उसको भी ठीक करेगा। और मेरा चैनल बनाने का यही उद्देश्य भी है। मैंने सेवा के भाव से चैनल बनाया नहीं, मेरा चैनल भी बनाने का कोई मूड नहीं था, मैं चैनल नहीं बनाता था, ऐसे ही मैं सेवा करता था। कुछ गरीब तो मेरे पास आते हैं, इतने गरीब बेचारे होते हैं जिनके पास ऐसे ऐसे आए हैं जिनके पास 100 रुपये नहीं होते इलाज के। अब बताइए, वो गलती तो इतनी बड़ी बड़ी किए बैठे, कर्जा ले लेके इलाज करवाते, 20,000 की दवा खा लेते हैं लिंग के लिए। और सबसे ज़्यादा आजकल पॉर्न फिल्म देखा, पॉर्न फिल्म में ऐड आ गया। कई लोगों ने बताया, मैंने मंगवाया नेट से, कुछ समय के लिए फ़ायदा होता है, 999 में, 2500 में 1 महीने की दवा, आपका 5 दिन में 8 इंच हो जाएगा। इंसान की लंबाई भी अगर इतना एक्सरसाइज करता है तो 1 महीने में 1 इंच मुश्किल से बढ़ पाती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। बॉडी मास, बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल से होता है। तो वो तो लिंग तो प्राकृतिक चीज़ है, एक उम्र के बाद उसका विकास होता ही नहीं है। अब बुढ़ापे में भी कह देते हैं कि आप इतना लंबा ले लो। तो इसमें इंसान देखता है, कहता है 1,000-2,000 की ही तो बात है, चलो मंगवा के ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करता है, उसके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इस नुस्खे को जो बनाएगा, ट्राई करेगा, उसके पैसे नहीं बर्बाद होंगे। इसको, ऐसे नुस्खे को मैं कहूँगा ट्राई करें। ऐसे ही वो पॉर्न फिल्म वाले ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी लिख देते हैं कि बंदा उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। विज्ञापन, पहले विज्ञापन नहीं थे, इतने विज्ञापन नहीं थे और मरीज भी इतने नहीं थे। आजकल विज्ञापन दे दे के लोगों को, कुछ लोग दिमागी उससे इतने कमज़ोर हो गए पॉर्न फिल्म देख देख के कि कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ, वो दवा के सहारे कमज़ोर अपने आप को दिमाग से ही बना लेते हैं। तो उनको कोई दवा नहीं सूट कर सकती, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो जिस भाई को भी बनाना है, ये नुस्खा बताए, ये आपकी नामर्दी को 30 से 40 दिन में जड़ से ख़त्म कर देगा। और मैंने पिछली बार कुचलाओ संग वाला बताया था नुस्खा, कुचलाओ लौ भस्म सहस्त्रपुटी, तो ज़्यादा महंगा होने की वजह से कोई नहीं बना पाया। और नुस्खा बताने से पहले ये गुजारिश है आपसे और निवेदन है हाथ जोड़ के कि जिन भाइयों ने हस्तमैथुन करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाइयों, ये गलती मत करना। अगर किया भी है तो आज से, अभी से गांठ बांध लो कि ये गलती कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं करना है। क्योंकि मित्रों, शादी के बाद लाले पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि तलाक तक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। उसमें एक बदनामी अपने पूरे घर वालों की ही होती है। तो अपनी बदनामी ना करवाएं, ना अपने पार्टनर की बदनामी करवाएं। खुश रहें, अच्छा खाएं, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और नुस्खा बताने के लिए आगे बढ़ता हूँ। यह है संखिया। और संखिया भी कोई ऐसे हाथ संखिया में मत डाले, जो जानकार हो। और क्योंकि जिसको नॉलेज नहीं है वो पंसारी के यहाँ लेने भी जाएगा, अगर उसके मना करने भी आप लोगे तो आपको नकली पकड़ा देगा, आपकी सारे पैसे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो किसी अच्छे वैद्य हकीम से बनवाएं उसको, ये नुस्खा दिखा के, वीडियो दिखा के। और मैं मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, संपर्क, आपको कोई भी सवाल करना हो आप कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो मैंने इसलिए चैनल ही बनाया है कि भाई लोग जो है ठीक हो सकें, कोई भी। बाकी तो देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ना हो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है, मर्दाना कमजोरी, जो इंसान को आत्महत्या तक करने पे मजबूर कर देती है। और ये सब चीज़ें खाने से पहले मैं ये कहूँगा, अपने आप पहले लीवर को सही करिए। जिगर मसाने की गर्मी की दवा, उसको 1 महीना ज़रूर खाइए। उसके बाद आप 1 महीना धातु पौष्टिक चूर्ण खाइए। अगर वीर गाढ़ा है तो केवल गर्मी की दवा खा लीजिए, क्योंकि गर्मी की वजह से भी लोगों की टाइमिंग की कमी होती है और गर्मी बढ़ने की वजह से वीर गाढ़ा नहीं होता है। मैंने तो कई लोगों को देखा, वो गर्मी की दवा खाने
से ही उनका वीर बढ़ने लगा, बनने लगा अच्छा खाने पीने से। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलता हूँ। ये मैंने संखिया को 31 घंटे खरल की है। आपको 31 घंटे अच्छे से खरल करना है। और खरल करते समय ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको मुंह पे कपड़ा बांध लेना, क्योंकि ये उड़ती है तो चेहरे पे पड़ता है, खारिश हो जाती है। मेरा चेहरा बेकार हो गया है, तो मैंने कहा कोई और भाई ना नुकसान झेले। और मैं कोई नुस्खा बनाता हूँ अपने ही ऊपर प्रैक्टिकल मारता हूँ। मैं किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ। कोई नुकसान होना हो तो मुझे हो और किसी भाई को ना हो। और भगवान की इतनी कृपा है, कोई नुकसान नहीं होता। अगर होता भी है तो भरपाई हो जाती है। और मेरा कोई जड़ी बूटी या नुस्खा बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये है कि मैं बनाता हूँ तो कुछ भाई उसी में कह देते हैं बना रहे हैं तो मुझे भी दे दीजिए, तो दे देता हूँ। उसमें मेरा मेहनताना और मेरा खर्चा निकल आता है, जिससे मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लेता हूँ। बाकी मेरा केवल पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं है। चलिए नुस्खे की तरफ चलता हूँ। 31 घंटे आपको संख्या खरल करने के बाद देखिए ऐसी संख्या हुई है एकदम वाइट। उसके बाद आपको 1 ग्राम इसमें ये संख्या किसी चीज़ में डिब्बे में भर लेना है, शुद्ध करने के बाद। ऐसे नहीं, क्योंकि पहली बार जो लोग देखें ऐसा नहीं कि शुद्ध नहीं किया और बना लिया। और कुछ भाई लोग बुरा मत मानिएगा वीडियो लंबी होने की वजह से, क्योंकि देखिए संख्या का नुस्खा है तो समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भाई को नुकसान हो। किसी को भी नुकसान होगा पाप मेरे ऊपर लदेगा। शुद्ध करना है हर खाने वाली हर चीज, हर नुस्खे में खाने वाले में संख्या को शुद्ध जरूर करना है। 31 घंटे रगड़ मारना है, उससे उसकी जितनी भी कमी होती संख्या की खत्म हो जाती है और वो खाने लायक बन जाती है। रगड़ करने का मकसद यही होता है। इसमें में से आपको 1 ग्राम संख्या खरल में डालनी है। और ये है मित्रों असली वंशलोचन। ये देखिए वो जो सफ़ेद सफ़ेद आती है उसको आपको नहीं लेना। ये है असली वंशलोचन, मटमैले कलर की होती है, महंगी आती है, उससे 2-4 गुना महंगी पड़ती है। वो तो बहुत सस्ती आती है, लेकिन आपको इसमें असली वंशलोचन का प्रयोग करना है। 1 ग्राम संखिया और 10 ग्राम वंशलोचन असली, और 10 ग्राम ये मिश्री, ये दाने वाली जो मिश्री आती है बड़े दाने वाली, 10 ग्राम मिश्री। आपको ये चीज़ें अलग अलग खरल कर लेना है। 10 ग्राम वंशलोचन की मात्रा हो, 1 ग्राम संखिया, 10 ग्राम वंशलोचन और 10 ग्राम मिश्री। इसको आपको फिर उसके बाद 11 घंटे फिर आपको खरल करना है। 11 घंटे खरल करने के बाद आप इसकी 1 चावल की खुराक से स्टार्ट करना है। सुबह कोई बढ़िया नाश्ता कर लें और रात में पेट साफ करने वाला चूरन जरूर लिया करें। और वीर अगर पतला हो तो इसके साथ आप कोई वीर गाढ़ा करने वाला सफ़ेद मूसली या सतावर कोई एक चूरन जो है प्रयोग कर सकते हैं शाम को खाली पेट। इसकी 1 चावल की खुराक, 1 हफ्ते तक 1 चावल की खुराक खाया, उसके बाद दूसरे हफ्ते 2 चावल कर दिया। 30 दिन से 40 दिन तक 25 साल के ऊपर के लोग भी इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर उनके गर्मी है तो पहले अपनी गर्मी का इलाज करें। लीवर कमज़ोर है, मैदे मसाने की गर्मी वाली दवा जो मैंने बताया उस नुस्खे को बना के खाएं। तो ये 30 दिन में जिनका लिंग यूं रहता है ना, यूं सोचते ही, जैसे किसी किसी तो मान लीजिए पार्टनर के पास गया, स्टैंडिंग पावर तो है, लेकिन जहाँ इंटरकोर्स अंदर प्रवेश करने गया ढीला पड़ गया। और करते करते किसी का ढीला पड़ जाता है, जाते तो एकदम फुल पावर में आता है लेकिन ढीला पड़ जाता है। उनको ये बढ़िया फ़ायदा करेगी। और कुछ लोग तो होते हैं कि पार्टनर उनका अपने हाथ से स्पर्श करके उत्तेजना जगाता है, लेकिन उनकी तब भी नहीं उत्तेजना जागती है। तो ये खाने वाला अपने पार्टनर को छूते ही जहाँ वो सोचेगा मन में कि मुझे करना है, अपने आप लिंग यूं स्टैंड, इसमें इतनी पावर है। तो इस नुस्खे को आपको 1 दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर दूध पीना है। जैसे जैसे खुराक बढ़ाते जाएंगे दूध बढ़ाते जाएंगे। अगर संख्या असली होगी तो दूध घी सब पचता